अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल जो ये चाहते थे कि उनकी जमानत खत्म होने के बाद 1 हफ्ते की जमानत उन्हें और मिल जाए, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। आपको हम बताएं कि अरविंद केजरीवाल को जो इंटरिम बेल मिली थी, जो चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें जमानत दी गई थी, वो 1 जून तक के लिए दी गई थी। फिर 2 जून को उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना था। इसके पहले की सरेंडर की तारीख आती अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और याचिका लगाई गई, जिसमें उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये बात कही गई कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है। बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कराए जाने जरूरी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातों की दलील दी गई थी, बड़े बड़े रोगों की दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि उन टेस्ट को करवाने के लिए कुछ और मोहलत उन्हें दी जानी चाहिए और 1 हफ्ते की जमानत अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई जानी चाहिए। आज जब इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना था तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि इसके ऊपर हम फैसला नहीं ले सकते हैं, आप सीधे सीजेआई के पास जाइए। इस मामले में फैसला लेने का अधिकार सीजेआई के पास ही है। अगर वो चाहेंगे तभी अरविंद केजरीवाल को और 7 दिन की जमानत मिल पाएगी। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये जो छूट मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसका फायदा उठाना नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बार बार इस चीज को प्रसारित किया गया कि उन्हें जो इतने दिन तक जेल में रखा गया था, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, उनका जो वजन था वो कम होता चला गया और कैंसर तक की बात कह दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये कहा गया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी उन्हें हो सकती है और जेल जाने के बाद तो फिर चेकअप हो नहीं पाएगा। अभी तक जो उन्हें जमानत दी गई थी उसका सदुपयोग उन्होंने पार्टी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार को करने में किया। अब 1 तारीख के बाद जब आखिरी चरण का चुनाव भी खत्म हो जाएगा तब उन्हें सरेंडर करना है, फिर वो अपना मेडिकल चेकअप कैसे कराएंगे। और इसीलिए ये याचिका दाखिल की गई थी कि 1 हफ्ते की मोहलत अगर अरविंद केजरीवाल को और मिल जाए तो वो अपना हेल्थ चेकअप करा पाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है और ये कहा गया, जज जे माहेश्वरी की बेंच बैठी थी और उन्होंने ये कहा कि इस संबंध में कोई भी आदेश हमारी तरफ से तो पारित किया ही नहीं जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी फैसला हो तो फिर सीजेआई के पास आप जाइए और उन्हीं के पास यह अधिकार है कि इस मामले के ऊपर कोई भी फैसला वो सुना पाए। आपको बताएं, अंतरिम रात 7 दिन की वो और चाहते थे। शीर्ष अदालत की तरफ से सवाल भी पूछा गया इस पूरे मामले में। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील थे, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो ये पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि आप 7 दिन की और जमानत अगर चाहते हैं तो पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब मेंशनिंग आपकी तरफ से क्यों नहीं की गई थी। 7 दिन की मेडिकल ग्राउंड पर और जमानत आप जो चाहते हैं तो आनन फानन में इसके ऊपर फैसला आ जाए, ये आप क्यों चाहते हैं। जब बैठी थी पिछले हफ्ते कोर्ट, तब फिर आखिर जस्टिस दत्ता के सामने इस पूरे मामले की मेंशनिंग क्यों नहीं की गई, ये की जानी चाहिए थी। अभिषेक मनु सिंघवी को इसके बारे में पहले से सोचना चाहिए था और अब अगर ये काम नहीं किया है तो फिर सीजेआई के पास ही जाना आपका आखिरी विकल्प रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को कहा गया। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था 1 हफ्ते की मोहलत हमें दे दे, 2 जून को जो हमें सरेंडर करना है उसकी जगह 9 जून को मैं सरेंडर कर दूंगा। तो बस इतनी सी मोहलत दीजिए, 2 जून की जगह 9 जून, और ये मोहलत अगर हमें मिल जाए तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हो पाऊंगा कि मेरी जो सेहत है वो ठीक है, स्वास्थ्य जटिलताएं। यही बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी और अभिषेक मनु सिंघवी की भी तरफ से। आपको बताएं कि जीवन तक पर उनके संकट है, ये कहा गया था वकील के द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, और वो ये कह रहे थे कि मैं हर तरह से उपलब्ध हूं और कभी भी मुझे पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाएगा तो उसके मामले में भी मैं जाऊंगा, मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है। इन सारी चीजों को भी बाकायदा कोर्ट के अंदर बताया गया था और ये कहा गया था कि मैं जांच के लिए भी अवेलेबल हूं, भागने का तो खैर कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर 1 हफ्ते की मोहलत मुझे और दे दी जाए। अब कैंसर के डर तक का जो जिक्र अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था वो भी आपको बताते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ये कह रहे थे कि
कीटोन स्तर बहुत ज्यादा है अरविंद केजरीवाल के शरीर के अंदर, और ये जब ज्यादा हो जाता है, कीटोन का स्तर जब ज्यादा हो जाता है तो कैंसर तक का खतरा किसी शख्स को हो जाता है। इसके अलावा किडनी का रोग भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल को, हार्ट की बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी भी अरविंद केजरीवाल को हो सकती है। यहां तक कि ये जो लेवल बढ़ना है, कीटोन का लेवल बढ़ना, ये कैंसर तक के बारे में बताता है। तो मतलब हर तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों का जिक्र अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के सामने कर दिया गया था, और यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैट सीटी स्कैन करवाने की जरूरत है, और बस उसी के लिए वो समय चाहते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये जांच करवाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। हालांकि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का रहा वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यहां पर नहीं आया है। 21 दिन की अंतरिम जमानत जो मिली थी अरविंद केजरीवाल को, 1 जून को उसकी तारीख समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। फिर 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। अभी की स्थिति के हिसाब से फिलहाल यही समझ आ रहा है, क्योंकि अब आखिरी रास्ता जो सुझाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, वो सीजीआई के पास जाना है। तो आगे क्या कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास जो बचे हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी क्या सीजीआई के पास जा करके अब अगली याचिका दाखिल करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है वो यही बताता है कि अरविंद केजरीवाल को वो जो 21 दिन की जमानत दी गई थी वो 21 ही दिन में खत्म होगी। 1 जून को वो खत्म होगी और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 10 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत अरविंद केजरीवाल को दी थी। आपको याद होगा कैसे उस जमानत के बाद जब अलग अलग दिल्ली की जो लोकसभा सीट के ऊपर अरविंद केजरीवाल वोट मांगने पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे, तो हर जगह जाकर उन्होंने यही कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे दोबारा जेल ना जाना पड़े तो फिर मुझे वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो। अगर आम आदमी पार्टी जीती तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो फिर जेल मुझे जाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया था कि यह तो कोर्ट के आदेश की अवमानना है, अवहेलना है, लोगों को वो भ्रमित कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिला, जीत गई आम आदमी पार्टी, तब अरविंद केजरीवाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कानून, सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को नहीं मानता है, तो ये एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाकर सुप्रीम कोर्ट की। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था। हालांकि हर तरीके से ये जो समय मिला था अरविंद केजरीवाल को जमानत का, भरपूर सदुपयोग उनकी तरफ से किया गया। दिल्ली की हर लोकसभा सीट के ऊपर वो पहुंचे और भारी भीड़ भी वहां पर लोगों की दिखाई दी, जो अरविंद केजरीवाल को देखने पहुंचे थे, उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। अब इन सब के बीच में बड़ा अपडेट यही कि जिस काम के लिए अरविंद केजरीवाल को दी गई थी जमानत, उसके आगे इसे बढ़ाने की परमिशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। सीजेआई के पास आगे जाना एक और विकल्प सुझाया गया है अरविंद केजरीवाल को। क्या वो अब कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं और किन कानूनी विकल्पों का पालन करते हैं, ये आगे आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा झटका तो अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जरूर लगा है।